हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 9th के इंग्लिश से प्रोज का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर में सबका मैं आंसर बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स। अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? हु मीन्स होता है कौन। देखिए आंसर यहाँ से है इसका, जैनुलब्दीन वाज अब्दुल कलाम्स फादर। जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम के पिता थे। एंड और आसियम्मा वाज हिज मदर, और आसियम्मा उनकी माता जी थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट कलाम्स फादर पोजेसेस। कलाम के पिताजी, व्हाट डिड कलाम्स फादर नॉट पोजेसेस। कलाम के पिताजी के पास क्या नहीं था। एंड और व्हाट डिड ही पोजेसेस, और उनके पास क्या था। तो देखिए यहाँ से आंसर, कलाम्स फादर डिड नॉट पोजेस मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ। कलाम के पिताजी के पास अधिक औपचारिक शिक्षा या दौलत नहीं था। यहाँ मच मिस होता अधिक, फॉर्मल मिस होता औपचारिक, एजुकेशन मिस क्या था शिक्षा, और मिस क्या था मच, और मिस क्या था या, मच वेल्थ मिस क्या था अधिक दौलत। कलाम के पिताजी के पास अधिक औपचारिक शिक्षा या अधिक दौलत नहीं था। देखिए आगे, बट लेकिन, बट मीन्स क्या आता है लेकिन, ही पोजेस्ड मतलब उनके पास था, ही पोजेस्ड मतलब उनके पास था, इननेट विजडम सहज ज्ञान, लेकिन उनके पास सहज ज्ञान था। एंड ट्रू जेन्युइनिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा का सच्ची उदारता, और आत्मा की सच्ची उदारता उनके पास थी। बट मीन्स होता है लेकिन, ही पोजेस्ड उनके पास था, पोजेसिस्ट मीन्स उनके पास था, इन नेट मीन्स होता है सहज, विजडम मीन्स ज्ञान, एंड ट्रू जेन्युइनिटी ऑफ स्पिरिट आत्मा की सच्ची उदारता थी। जेनरोसिटी मीन्स होता है उदारता। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, एज ए चाइल्ड हाउ वाज कलाम डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यानी एक बच्चे के रूप में जो है कलाम अपने माता पिता जी से क्यों भिन्न थे। कलाम जो है एक बच्चे के रूप में अपने माता पिता जी से भिन्न क्यों थे। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से है, यहाँ से कलाम्स पेरेंट्स, कलाम्स के माता पिता, कलाम्स के पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, कलाम के माता पिता वर टॉल मीन्स, टॉल मीन्स क्या था लंबे थे, एंड हैंडसम और सुंदर थे। बट लेकिन ही वॉज शॉर्ट बॉय, लेकिन वह नाटी कद के लड़के थे। विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश लुक्स, विथ रैदर मीन्स अपेक्षाकृत, अनडिस्टिंग्विश होता है साधारण, लुक मीन्स होता है स्वरूप वाले थे। दस इस प्रकार अ चाइल्ड एक बच्चे के रूप में, ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम वह उनसे भिन्न थे। देख लीजिए फिर से इसको पूरा आंसर, कलाम्स पेरेंट्स कलाम के माता पिता वह टॉल लंबे थे, एंड हैंडसम और सुंदर थे। बट लेकिन ही वाज शॉर्ट बॉय, लेकिन वह छोटे बच्चे थे, यानी कद में छोटे थे। विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश लुक, अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले थे। दस इस प्रकार अ चाइल्ड एक बच्चे के रूप में, ही वाज डिफरेंट वह भिन्न थे, फ्रॉम देम मतलब उनसे, अपने माता पिता से। देखिए तीसरा क्वेश्चन, हाउ वाज देयर एंसेस्ट्रल हाउस। उनका जो है पैतृक घर कैसा था। एंसेस्ट्रल मतलब क्या आता है पैतृक, हाउस मीन्स क्या आता है घर। उनका पैतृक घर कैसा था, एंड हाउ वाज इट और यह कैसा था। देखिए देयर हाउस उनका घर, वाज मीन्स था, ऑन द मास्क्यू स्ट्रीट मस्जिद वाली गली में, इन रामेश्वरम में, उनका घर रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली पर था। इट वाज फेयरली लार्ज, यह बहुत अधिक, लार्ज मीन्स क्या था लंबा था, फेयरली लार्ज मीन्स था बहुत अधिक बड़ा था। पक्का हाउस पक्का घर था, विथ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, लाइमस्टोन और ईंटे का था, यानी चूना पत्थर और ईंटे का था। लाइमस्टोन मीन्स क्या था चूना पत्थर। देखिए पांचवा क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू कलाम्स वाज हिज चाइल्डहुड। हाउ मीन्स होता है किस प्रकार, अकॉर्डिंग टू कलाम कलाम के अनुसार,
वाज हिज चाइल्डहुड, उनका बचपन था, यानी कलाम के अनुसार उनका बचपन कैसा था। तो देखिए आंसर यहाँ से है अकॉर्डिंग टू कलाम, कलाम के अनुसार हिज वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, उनका जो है बचपन बहुत ही सुरक्षित था, बोथ दोनों तरह से, मेंटली मानसिक एंड इमोशनली और भावात्मक रूप से। हिज मिस होता है उनका बचपन जो था, वाज मिस था, वेरी सिक्योर मतलब बहुत सुरक्षित, चाइल्डहुड बचपन मतलब उनका सुरक्षित बचपन था, बहुत सुरक्षित बचपन था, बोथ मेंटली, बोथ में दोनों, मेंटली मानसिक रूप से, इमोशनली मिस गया था और भावात्मक रूप से। देखिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन है व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रेक आउट, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, कब शुरू हुआ, ब्रेकआउट मतलब छिड़ गया हुआ। हाउ ओल्ड वाज ही देन, तब वह कितने वर्ष के थे। देखिए यहाँ से आंसर, द सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, ब्रोक आउट मतलब शुरू हो गया था या छिड़ गया था, इन 1939, 1939 में। ही वॉज 8 ईयर्स ओल्ड देन, तब वह 8 साल के थे। देखिए 7वां क्वेश्चन, देयर वॉज ए सडन डिमांड फॉर टेमरिंड सीड्स, इमली के बीज का जो है अचानक मांग बढ़ गया था। व्हाट डिड द बॉय डू देन, तब लड़के ने क्या किया। तो देखिए आंसर यहाँ से, द बॉय कलेक्टेड, लड़का इकट्ठा करता था, टैमरिंड सीड्स में था इमली के बीज को, एंड सोल्ड और बेचता था, दे मिस उन्हें, टू ए प्रोविजन शॉप, एक किराने की दुकान पर, ऑन मास्क्यू स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, एंड और कमाता था, एन आना एक आना, आडेमिस एक दिन में। देखिए 8वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट, पहला नकारात्मक प्रभाव क्या था, व्हेन समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, जब कुछ जो है आपातकालीन जैसी स्थिति घोषित कर दी गई थी। तो देखिए आंसर यहाँ से है, द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट, पहला नेगेटिव इफेक्ट में था नकारात्मक प्रभाव, वाज मिस था, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंसन, कह सकते हैं सस्पेंसन के लिए, सस्पेंसन मीन्स कहेंगे निलंबन, सस्पेंशन मीन्स क्या आता है, निलंबन के रूप में। फिर से देख लीजिए, द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट, पहला नकारात्मक प्रभाव, वाज मिस था या हुआ था, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, निलंबन के रूप में, ऑफ द रेलवे हाल्ट, रेलगाड़ी के रुकने के लिए, निलंबन मिस, सस्पेंशन मीन्स क्या होता है, निलंबन, ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी के, रेलगाड़ी के निलंबन के रूप में था। पहला नकारात्मक प्रभाव रेलगाड़ी के निलंबन के रूप में था। हॉल्ट रुकने के लिए, एट द रेलवे स्टेशन, एट द रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर। फिर से देख लीजिए, द फर्स्ट नेगेटिव इफेक्ट, पहला नकारात्मक प्रभाव, वाज मिस था, इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन के रूप में, सस्पेंशन में मैंने बताया अभी निलंबन, सस्पेंशन मीन्स क्या होता है, निलंबन के रूप में, यानी पहला नकारात्मक प्रभाव जो था निलंबन के रूप में था, ऑफ द ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी का, एट रामेश्वरम स्टेशन हाल्ट, हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, यानी रामेश्वरम स्टेशन पर रुकने के लिए, पहला नकारात्मक प्रभाव रामेश्वरम के स्टेशन पर रुकने के लिए रेलगाड़ी के निलंबन का था। देखिए इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, हाउ डिड बॉय कलाम अर्न हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कलाम ने अपना पहला पैसा कब कमाया था, खुद का पैसा कब कमाया था, खुद का धन। देखिए आंसर यहाँ से है, कलाम एंड हिज फर्स्ट मनी, कलाम ने अपना पहला पैसा कमाया था, पहला धन, बाय हेल्पिंग हिज कजिन, अपने चचेरे भाई शमसुद्दीन, शमसुद्दीन की क्या, बाय हेल्पिंग मदद करके, कैच बंडल्स, बंडल को पकड़ करके, आप न्यूज़पेपर में समाचार पत्रों के, कलाम समाचार पत्रों के बंडलों को पकड़ करके अपने चचेरे भाई की मदद करके जो है अपना पहला धन कमाया था। देखिए 10वां क्वेश्चन, व्हाट डिड इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता से उन्होंने विरासत में क्या पाया था। तो देखिए आंसर यहाँ से है, ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, वह अपने पिताजी से ईमानदारी और आत्म संयम प्राप्त किया था, एंड फ्रॉम हिज मदर, अपनी माता जी से, ही इनहेरिटेड, वह विरासत में पाए थे, फैथ मीन्स आस्था, इन गुडनेस मीन्स अच्छाई में, एंड डीप काइंडनेस और गहरी दयालुता। देखिए इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, हु वर कलाम्स 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड, कलाम के कौन घनिष्ठ
मित्र थे बचपन में? कौन घनिष्ठ 3 मित्र थे? देखिए आंसर यहाँ से है क्लोज मित्र होता है घनिष्ठ। इन हिज चाइल्डहुड के बचपन में ही हैड 3 फ्रेंड्स, उनके पास 3 मित्र थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। उनके बचपन में जो है उनके पास 3 मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। देखिए इसके बाद 12वां क्वेश्चन, व्हाट जॉब्स अरविंदन एंड शिवप्रकाशन अडॉप्ट? अरविंदन और शिवप्रकाशन कौन सा नौकरी करते थे? तो देखिए आंसर यहाँ से है, अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अरविंदन जो है यातायात की व्यवस्था करने के व्यापार में चला गया था। फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, आगंतुक तीर्थयात्रियों के लिए। यहाँ विजिटिंग पिलग्रिम्स मीन्स क्या होता है? आगंतुक तीर्थयात्री। अरविंदन वेंट में चला गया था इनटू द बिजनेस में, व्यापार में, ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, यातायात की व्यवस्था के लिए, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, आगंतुक यात्रियों के लिए। अरविंदन आगंतुक यात्रियों के लिए यातायात की व्यवस्था के व्यापार में चला गया था। एंड शिवप्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउथर्न रेलवे। एंड शिवप्रकाशन बीके मिस हो गया था, कैटरिंग कंट्रैक्टर मिस खाने पीने की ठेकेदार, खाने पीने की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार हो गया था। यहाँ कैटरिंग कंट्रैक्टर मिस होता है खाने पीने की व्यवस्था करने वाला ठेकेदार, और यहाँ बीके मिस हो गया था। फॉर साउथर्न रेलवे, दक्षिणी रेलवे में। देखिए इसके बाद 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां देख लीजिए, However, idols of Lord reach marriage site. विवाह स्थल तक भगवान की मूर्तियाँ कैसे पहुँचती थी? तो देखिए आंसर यहाँ से है, आइडोल्स मीन्स मूर्तियाँ ऑफ लॉर्ड, भगवान की रीच पहुँचती थी मैरिज साइट में, विवाह स्थल तक, बाई बोट्स में नाव द्वारा, विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म, विशेष चबूतरे वाली, फॉर कैरिंग आइडोल्स मतलब मूर्तियों को ले जाने वाली एक विशेष प्रकार के चबूतरों वाली नावों को जो है नाव के द्वारा भगवान की मूर्ति को विवाह स्थल तक ले जाया जाता था। देखिए इसके बाद थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें।